जो इमारत है गिर चुकी है। इसमें 6 लोग थे, उसमें मुझे लगता है ज़्यादातर 4 बच्चे थे और 2 एडल्ट थे। 6 के 6 लोगों की मौत हो गई है। पूरी दुनिया में जब बरसात होती है तो लोग स्वागत करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन मुंबई में जब बरसात हो रही है तो लोगों की मौत हो रही है। 3 महले का एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। 6 लोगों की एक साथ मौत होना ये दिखाता है कि मुंबई महानगर पालिका का प्रशासन कितना बड़ा गैर जिम्मेदाराना है और लापरवाह है। पुलिस की जांच की जाएगी, कैसे क्या ये बिल्डिंग खड़ी हुई ये भी देखा जाएगा। उनको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ऐसे सीएम साहब ने भी कहा। सरकार ने मौत का कुआं बना दिया है मुंबई को। इस बार मुंबई में मानसून देर से आया। बहुत समय था महानगर पालिका के पास, लेकिन उन्होंने मानसून के पहले की कोई उपाय योजना नहीं की। हम कड़े शब्दों में सरकार और प्रशासन की निंदा करते हैं। मुंबई महानगर पालिका पूरी तरह से फेल हो चुका है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश की आर्थिक राजधानी कहलाए जाने वाली मुंबई में बारिश हमेशा होती है, लेकिन इस बार बारिश देर से शुरू हुई है, लेकिन मूसलाधार हो रही है। इतनी ज़्यादा कि अभी जानलेवा साबित होने लगी है। गोंडी में एक 3 मंजिला चाल गिर जाने से 6 लोगों की मौत हो गई है, एक जख्मी है। एनडीआरएफ की टीमें मलबे में लोगों को तलाश कर रही हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया है। 5 लोगों की मौके पर ही और एक को अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई है। जो लोग इस हादसे में मरे हैं उनकी पहचान हो गई है। इनमें ज़्यादातर बच्चे हैं। इनके नाम आलिया, मुस्कान, निहाल, नाबिया, सोनी, मुनाफ हैं। ये इलाका समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के विधानसभा में आता है। वो भी रात में यहाँ पहुँच गए हैं। सरकार की तरफ से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह से कुछ और इमारतें भी मुंबई में क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुछ इलाकों में पानी ज़्यादा भरने के बाद वहां ट्रैफिक रोक दिया गया है। यहां तक कि बारिश से मुंबई की लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। उनका संचालन भी एहतियात के तौर पर रोका गया है। ट्रैक पर पानी भरा है। बोरीवली पश्चिमी इलाके में मनोरी बीच के पास एक जहाज़ भी फंस गया है। ये जहाज़ विदेशी बताया जा रहा है। उफान भरती लहरों के बाद ये जहाज़ किनारे लग गया है। उसके बाद कोस्टा गार्ड, पुलिस और एनआई की टीम भी हरकत में आ गई है। पता किया जा रहा है कि जहाज़ कहाँ का है और वो बीच तक कैसे पहुँचा है। धर्मेंद्र और अजय देवगन के घर के पास एक भारी भरकम पेड़ भी गिर गया है, जिसे हम मुंबई की जुबान की बात करें तो झाड़ कहा जाता है। वहाँ ये झाड़ गिरा है, उसके बाद रास्ता रोक दिया गया है। ऐसे ही पेड़ बहुत सी जगहों पर गिरे दिखाई दे रहे हैं। कुछ कारें इन पेड़ों से क्षतिग्रस्त हुई हैं। मुंबई पुलिस और महानगर पालिका की बात करें तो कुछ जगहों पर रस्सी डालकर लोगों को बचाए जाने की कोशिश हो रही है। कुछ कारें भी बही हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी बह गई हैं। हालात बहुत दुश्वार हैं। आइए आपको मुंबई में इस खतरनाक बारिश की स्थिति बताने के लिए अपने रिपोर्टर अमजद खान के पास लिए चलते हैं। उनसे जानते हैं गोंडी में यह हादसा कैसे हुआ है, बारिश में किन जगहों पर पानी भरा हुआ है, कहां हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, स्कूलों और दफ्तरों में क्यों छुट्टी घोषित की गई है और पुलिस में क्यों छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुंबई में पिछले 4 से 5 दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वो लगातार जारी है और मुंबई की बारिश जो है अपने साथ साथ कहर भी बरपा रही है। मुंबई के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर तकरीबन 7 से 8 लोगों की जान भी चली गई। एक शख्स जो था मेन होल के अंदर गिर के उसकी मौत हो गई। एक शख्स की जो है झाड़ गिरने से वो मौत हो गई। मानपुर के अंदर एक 3 मंजिला इमारत वो गिरने से जो है 6 लोगों की मौत हो गई और एक जो शख्स है वो घायल है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम जो है राहत और बचाव कार्य का जो काम है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते हुए ये जो इमारत है ये गिर चुकी है। उसमें 6 लोग थे, उसमें मुझे लगता है ज़्यादातर 4 बच्चे थे और 2 एडल्ट थे। 6 के 6 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि और कोई नीचे दबा हुआ है। उससे कारपोरेशन है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, पुलिस वाले भी और कार्यकर्ता भी सब है यहाँ के लोकल, वो सभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लेकिन नहीं लगता कि 6 के ऊपर और कोई यहाँ पर ज़्यादातर होगा, लेकिन बहुत खतरनाक घटना ये हुई है। इसमें 6 लोगों की मौत हुई है। सभी को हॉस्पिटल में सब बॉडी शिफ्ट कर दी गई है और मैं कहूँगा कि ये पूरा स्लम एरिया है जैसे देखे जाए तो, और एक के ऊपर एक 12 बाय 12 के रूप में 4-4 मंजिल हो गई है। सब इल्लीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, लेकिन ये बारिश के चलते आज पूरी बिल्डिंग नीचे बैठ गई। उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। बहुत दुखद घटना ये है। बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी, कैसे क्या ये बिल्डिंग खड़ी हुई, क्यों खड़ी हुई, किसने परमिशन दिया नहीं दिया, ये भी देखा जाएगा। और जो जिनकी भी मौत हुई है उनके जो रिश्तेदार है उनको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ऐसे सीएम साहब ने भी कहा है। मुंबई के साथ साथ मुंबई के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी रेड अलर्ट दिया गया है। जैसे मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, ये तमाम जिलों के अंदर जो है
रेड अलर्ट दिया गया हुआ है और मूसलाधार बारिश वो लगातार जारी है। अगर आज की बात करें तो आज सरकार ने जो है स्कूल और कॉलेज को वो हॉलीडे दे दिया है और उसके साथ साथ अगर बात कर ले तमाम सरकारी दफ्तरों को भी जो है छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। अगर मुंबई की लाइफलाइन कही जाए लोकल ट्रेन की भी तो वहाँ पर भी जो है ट्रैक के ऊपर पानी भरता हुआ नजर आ रहा है और वहाँ पर लोकल ट्रेन काफ़ी देरी से चल रही है और बहुत सारी जो ट्रेनें हैं उसे रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। पुणे एक्सप्रेस हाईवे की बात करें तो लैंडस्लाइड होने से मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो है उसे बंद कर दिया गया है। हालांकि बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम, बीएमसी की टीम, मुंबई पुलिस, मुंबई फायर ब्रिगेड के लगातार हर जगहों पे जाके बचाव कार्य का जो काम है वो करती हुई नजर आ रही है। मुंबई के आसपास का जो इलाका है नाला सुपारा, विरार, वसई, इन जगहों पे जो है नदी और तालाब जैसी हालात बन चुके हैं। और मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि मुंबई करों को आने वाले कुछ दिनों से बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के समुद्री जो इलाका है वहाँ पर हाई टाइड जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई के अगर समुद्र की बात करें तो जुहू चौपाटी, मरीन ड्राइव, बांद्रा, माहिम, ये तमाम जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर लगातार हाई टाइड वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई पुलिस ने तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनकी छुट्टियां वो रद्द कर दी है और तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं बचाव कार्य करते हुए नजर भी आ रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से मुंबई के हालात हैं इसे लेकर विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें तो उसके प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि मुंबई में बारिश देर से शुरू हुई, सरकार को इतना वक्त मिला था कि तमाम इंतजाम जो दुरुस्त बनाए जा सकते थे, लेकिन सरकार सोती रही। इस वजह से हालात बेहद दुश्वार हैं। इसी तरह की बातें दूसरे दलों की तरफ से भी आई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में जब बरसात होती है तो लोग स्वागत करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन मुंबई में जब बरसात हो रही है तो लोगों की मौत हो रही है। कहीं पेड़ गिरने से, कहीं घर गिरने से, कहीं मैन होल में गिर के। अभी बताइए कि मानखुर्द में 3 महले का एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये सरकार ने मौत का कुआं बना दिया है मुंबई को। आप सब जानते हैं कि इस बार मुंबई में मानसून देर से आया। अमूमन 10-12 जून को मानसून आता था, इस बार 23-24 जून को आया। बहुत समय था महानगर पालिका के पास, लेकिन उन्होंने मानसून के पहले की कोई उपाय योजना नहीं की। न पेड़ की छटाई हुई, न नाले की सफाई हुई, न तो मैन होल्स पे बैरिकेटिंग हुई, न तो जर्जर इमारतों की देखभाल हुई। जब आपको पता है कि मानखुर्द में वह घर जर्जर है, उसमें लोगों को नहीं रहने देना चाहिए, तो किस लिए उनको वहां रोका था? क्या उनकी मौत का इंतजार किया जा रहा था? 6 लोगों की एक साथ मौत होना यह दिखाता है कि मुंबई महानगर पालिका का प्रशासन कितना बड़ा गैर जिम्मेदाराना है और लापरवाह है। इसका कौन देगा जवाब कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या महापौर पे कार्रवाई होगी? क्या उप महापौर पर कार्रवाई होगी? क्या मुंबई महानगर पालिका की कमिश्नर पर कार्रवाई होगी? कोई सुध लेने वाला है? हमारे मुंबई के लोगों की जान जा रही है, मासूम बच्चों की मौत हो रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कड़े शब्दों में सरकार और प्रशासन की निंदा करते हैं। मुंबई महानगर पालिका पूरी तरह से फेल हो चुका है। बहरहाल सरकार विपक्ष के निशाने पर है। जब तक मुंबई में बारिश होगी हालात इसी तरह के बने रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की तरफ से बचाव के लिए क्या और कदम उठाए जाते हैं।